खुदा की तारीफ करेंगे। आइए कलाम खुदा में से निकालेंगे कज़ात की किताब उसका 13 बाब, कज़ात 13 बाब उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे। कज़ात 13 बाब उसकी 3री आयत से लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बाँझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा, और वो इसराइलियों को फ़लस्तीनियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। कलाम का पढ़ा और सुना। हम सबों की लिवाई से बरकत हो। आमीन। इससे पहले आज हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुने। मैं जितनी भी माएँ हैं, जितने वालिद हैं, उन सब से एक सवाल करना चाहता हूँ, कितने हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी एक खुदा का खादिम हो या खुदा की खादमा हो या वो वर्शिपर हो? कौन है जो चाहता है कि उसका बेटा ऐसा हो? अब आपको ध्यान समझना है, आज का मैसेज जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके लिए है, जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर अब आपको समझ आ गया है कि भाई सब क्या कह रहे हैं, बाकी हम वैसे ही बैठे हुए हैं, अगर अब आप जब सुनेंगे तो अगर रिसीव करेंगे और ईमान रखेंगे और इस पे अमल करेंगे तो फिर ये आपके लिए भी होगा। लेकिन जिसने हाथ खड़ा किया, उसने अमल ना किया, उसने काम ना किया, तो फिर ये उसके भी किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि हमें ध्यान समझना है, आज सब पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है। आज हर कोई मदर डे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान समझना है कि जिस मदर का आप आज का दिन रखा गया है, पूरी दुनिया आज उस हर माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट, कोई ना कोई फूल, जो उसकी हैसियत है। आप अगर मोटरसाइकिल पे है तो अपनी माँ को आप हवाई जहाज का सैर नहीं करवा सकते। बात समझ रहे हैं? आप उसको मोटरसाइकिल पे ले जाके किसी छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं, या एक चंद रुपयों का आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उस माँ के लिए एक छोटा सा जो फूल होता है, जो क्यारी में लगा होता है, उसको तोड़कर भी दे दोगे तो वो उसके लिए दुनिया से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आमीन। लेकिन एक बात जो ध्यान समझनी है, एक औरत जिसके पास फरिश्ता आके कहता है, देख तू बाँझ है, तेरे लड़का नहीं होता, तेरे बच्चे नहीं है, लेकिन वो कहता है तेरे बेटा होगा। हालेलुया। वो कहते हैं तेरे बेटा होगा, पर जो बेटा होगा वो खुदा का नज़ीर होगा। आमीन। खुदा का कलाम, खुदा का फरिश्ता कहता है वो सिर्फ बेटा नहीं होगा, बल्कि वो खुदा का नज़ीर होगा, वो खुदा का ममसू होगा, वो खुदा का चुना होगा। लेकिन शर्त ये है कि तू अपने आप को क्या रखे? अपने आप को पाक रखे, और किसी नापाक चीज को खाना नहीं है। तूने कोई नशा वाली चीज पीनी नहीं है। अगर नापाक चीज खाएगी तो नापाक हो जाएगी, अगर नापाक काम करेगी तो नापाक हो जाएगी, यानी कुछ भी उल्टा सीधा करेगी तो कलाम कहता है कि वो क्या हो जाएगी? नापाक हो जाएगी। और जब नापाक होगी तो लड़का ही सिर्फ होगा, नज़ीर नहीं होगा। हाथ खड़े करने वालों को समझ आ गई कि लड़का होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, लेकिन नज़ीर नहीं होगी, लेकिन ममसू नहीं होगी। जी, आपको ममसू चाहिए, आपको सिर्फ बेटा नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि आपका बेटा, आपकी बेटी वो खुदा का काम करे, वो खुदा के लिए रूह को बचाए। और मैं ये भी बता दूं, ये हर किसी को फजल नहीं मिलता। मैं अगर अब देखें, अब मैं कहूँ कि कितने लोग अपने साथ लोगों को लेकर आए जब से ये चर्च शुरू है।
या जब से आपने होश संभाली है, कितने लोगों को चर्च लेकर गए? और अगर अब हाथ खड़े करने के लिए कहा जाए तो अब 10, 15, 20 हाथ नहीं उठेंगे। फर्क नजर आ रहे हैं? ये कोई आसान, मैं बताऊं, पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहते हैं कि मैं घर घर जाने से नहीं शर्माता। क्या कहते हैं? मैं घर घर जाने से, मैं घर घर जाने से। ये कौन कह रहे? ये पौलुस रसूल कह रहे कि मैं घर घर जाने से नहीं शर्माता। लेकिन कोई है जिसको घर घर जाने से शर्म आती है, कोई है जिसको दूसरों को बुलाने में शर्म आती है। लेकिन आज अपनी उस शर्म को उतारना पड़ेगा। आपको एक मंसूब पैदा करना है तो अपने अंदर को और अपने बाहर के सारे उस जो वातावरण है, जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो आपका इर्द गिर्द का जो एरिया है, उसे साफ करना पड़ेगा, उसे पाक करना पड़ेगा। और लिखा है इस औरत को मैसेज दिया गया। और फरिश्ते हर किसी को नहीं मिलते भाई साहब, फरिश्ते हर किसी को नहीं मिलते। फरिश्ते उसी को मिलते हैं जो बहुत अपने आप को पाक रखता है। इसका मतलब कि ये औरत पहले से पाकीज़ा है, पहले से बाबरकत है, पहले से ब्लेस है। लेकिन अब इसने एक ममसू को जन्म देना है, एक खुदा के मर्दे खुदा को जन्म देता है, एक नजीर को जन्म देना है। और वो कहता है कि अब तूने खाना भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ पीना भी नहीं ऐसा जिससे तू नापाक हो जाए, तेरा बदन नापाक हो जाए। हालेलुया, समझ रहे हैं? मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम कुछ बड़ी पर्सनैलिटी को पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। आमीन। उसके लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी को मैं बताऊं कि मुनादी करना, रूहें बचाना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, सबसे मुश्किल तरीन काम है। और इस चर्च में, अच्छा मैं बताऊं कि बड़ी चर्चें ऐसी हैं, बड़ी कलीसियां ऐसी हैं, इंटरनेट पे पड़ी हैं और वो औरतों की खिदमत के खिलाफ है, बहनों की खिदमत के खिलाफ है कि बहनों को मुनादी नहीं करनी चाहिए, बहनों को खिलाफ। मैं बताऊं इस चर्च में सबसे ज्यादा अगर किसी ने खिदमत की है तो वो बहनों ने की है। आमीन। मैं भाइयों की बेइज्जती नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि लोगों को लेकर आए हैं, रूहों को लेकर आई हैं। हालेलुया। भाई भी लेकर आए, लेकिन भाइयों की तादाद कम है, आदमी और औरतों की तादाद ज्यादा है। ये बचाने के चक्कर में वैसे हम एक जैसे हैं, वैसे ये तादाद बराबर ही है, थोड़ा सा फर्क होगा, 10 से 12 से ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि इस चर्च में ये चर्च क्यों ज्यादा तरक्की कर रहा है, उसके पीछे कारण है। मैं बताऊं कि अगर बहन आ गई तो उसका सारा घर आ जाएगा। अगर एक घर की माँ आ गई, जब माँ आ गई तो समझ लेना पूरा टब्बर आ गया। हालेलुया। और बहनें जब बहनों के साथ मिलती हैं, बात करती हैं, और बातचीत के दौरान होता क्या है कि वो बहन उसके साथ चर्च आती है, फिर सारा घर चर्च आ जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि अभी आज वो भाई नहीं आए, वो अगले संडे या 1-1.5 महीने तक जब आएंगे मैं आपको गवाही सुनाऊंगा। ऐसी जबरदस्त गवाही है और कोई पुरानी गवाही नहीं है, ये सिर्फ 8-9 महीने पहले गवाही है। और उसको उसी दिन खुदा ने बरकत दी थी, लेकिन वो गवाही दिखाने वाली आज है। महीने 1.5 के बाद दिखाएंगे। वो बंदा 1.5 साल से चर्च जा रहा था और पिछले 2 साल से इस रावलपिंडी इसी गली में रहता था, लेकिन कभी उनको बरकत नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि बरकत खुदा ने दी है, हमने नहीं दी। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ खुदा का कलाम है, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, और कलाम आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको खुदा का कलाम सुना सकता हूँ। कलाम आपको सब कुछ दे सकता है। उसकी गवाही जब आप सुनेंगे, मैं बताऊं 1.5 साल से चर्च जा रहा था और पिछले 2 साल से वो इस मोहल्ले में था, और पिछले 9 महीनों के बाद अब वो हमारे साथ है। आमीन। और मैं बताऊं जिस दिन पहली दफा हमारे चर्च में वो हैरान, वो कहते हैं हमने पिंडी में आकर पहली दफा महसूस किया है कि हम चर्च में हैं। मैं पहले अपनी टीम को कहता था कि हर किसी के पास मत जाया करो, सिर्फ उसके पास जो चर्च नहीं जाता। अब मैं टीम को ये कहूंगा कि सबको चेक करो, कोई है जिसको बरकत नहीं मिल रही, वो चर्च तो जा रहा है,
لیکن اس کو برکت نہیں مل رہی, اس کی زندگی میں کام نہیں ہو رہا, اس کو چیک کرو. اب ہر بندے کو چیک کرو. ہاللیلویا. جو بجلی والا ہوتا ہے نا, وہ اپنے پاس ٹیسٹر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کس لیے رکھتا ہے؟ ہر تار کو چیک کرتا ہے, ہر تار کو اسے معلوم ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ ہے, یہ بلیک ہے, یہ بلو ہے. اسے سب معلوم ہونے کے باوجود وہ ہر تار کو ٹیسٹر لگا کے چیک کرتا رہتا ہے. اس لیے چیک کرتا ہے کہ شاید کسی دوسرے الیکٹریشین نے اس کی تار غلط تو نہیں جوڑ دی, اور جب وہ ریڈ کے ساتھ دوسری جوڑے گا تو اس میں کرنٹ ہوگا. ہاللیلویا. اس لیے سب کو چیک کرنا ہے کسی میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کرنٹ نہیں ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر کرنٹ آئے. پاک روح کا ہاللیلویا. اور جب وہ کرنٹ آئے گا تو وہ برکت پائے گا, وہ مسا پائے گا. ہاللیلویا. اور وہ ایک عورت مقدس عورت تھی, وہ پاکیزہ عورت تھی, اس نے اپنے آپ کو تیار کیا, اس نے اپنے آپ کو ریڈی کیا. ہاللیلویا. اور جب ریڈی کیا, فرشتہ آتا ہے ٹھپ اس کے پاس. اگر دعا بندگی والی عورت نہ ہوتی, اگر پاکیزہ عورت نہ ہوتی, فرشتے آتے؟ کبھی فرشتے نہ آتے. کبھی فرشتے آ کے سلام نہ کرتے, کبھی فرشتے آ کے یہ نہ کہتے تیرے لڑکا ہوگا. اسے کنفرم کریں کہ تو 5 ہے, تیرے بچے نہیں ہیں, پر اب لڑکا ہوگا. اب جو لڑکا ہوگا وہ صرف لڑکا نہیں, وہ نذیر ہوگا. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے نذیر بھی ہوگا. بھائی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہاللیلویا. آپ کو وہ جو بھائی ہے نا, اس کی گواہی تھی, پریئر کر رہے تھے, اور پریئر کرتے خدا نے میرے دل میں ڈالا, ان کو بتا جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں, جن کے پاس بچے نہیں ہیں, وہ ریسیو کریں. تمہارے اس دفعہ جو لڑکا ہوگا, اس دفعہ آج کی میٹنگ کے بعد کیا مسئلہ تم کو ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے بڑے دھیان سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب اس نے ریسیو کیا, اسے بتایا گیا کہ یواس نام رکھنا ہے. اب کبھی بھی پچھلے 2 سال سے کبھی بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے. پریئر ہوئی, دعا میں اس نے ریسیو کیا, اور یہاں سے بولا گیا کہ یواس رکھنا. اس کی وائف, ان دونوں نے ریسیو کیا کہ ہمیں آج برکت مل چکی ہے, ہم یواس رکھتے ہیں اور آپ کو یواس دکھائیں گے. ہاللیلویا. اور انہوں نے ریسیو کیا, اور ڈاکٹر نے بتایا کہ یواس ہے. ہاللیلویا. اور پچھلے 2-4 دن پہلے انہوں نے کال کی, پاسٹر صاحب خدا نے ہمیں جو آپ نے کہا تھا خدا نے پورا کیا. ہاللیلویا. آپ کے بیچ میں یوحنا بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک نہیں 2 یوحنا بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. یہ میں نہیں کر رہا, یہ اوپر خدا بیٹھا ہوا وہ کر رہا ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی نبوت ایک دفعہ کی گئی, پھر کی گئی, دونوں نے ریسیو کی, دونوں نے برکت پائی, دونوں کے پاس اب یوحنا ہے. ہاللیلویا. لیکن آج ہم جس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اس کا نام سمسون ہے. اور اگر آج ایک ماں اپنے آپ کو پاک رکھے گی, مقدس رکھے گی, صاف رکھے گی, فرشتے نہیں بلکہ کلام میں خدا تمہارے پاس آ چکا ہے, اور وہ تم سے کہہ رہا ہے لڑکا ہوگا. ہاللیلویا. وہ تمہیں کہہ رہا ہے لڑکا ہوگا. اپنے آپ کو پاک رکھنا, صاف رکھنا. فرشتے نہیں, فرشتوں سے افضل, فرشتوں کو بنانے والا آج تجھ سے کلام کرے کہ اگر تو ریسیو کرتی ہے, اگر اپنے آپ کو پاک کرے گی, اگر اپنے آپ کو صاف رکھے گی, تو کلام میں خدا تجھ سے بات کرے کہ تیرے لڑکا ہوگا, اور تو اس کا نام سیمول رکھنا. ہاللیلویا. اس کا نام سمسون رکھنا. سوری. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے سمسون رکھنا؟ سمسون. ہاللیلویا. اگر آپ ریسیو کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھیں, ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لو کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, مجھے سمسون چاہیے. اور سمسون پیدا کرنے کے لیے, سمسون کو جنم دینے کے لیے, ایک مرد خدا کو جنم دینے کے لیے جو دشمن کی ایک اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا کر رکھ دے, ایسا مرد خدا پیدا کرنے کے لیے ایک ماں کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا. گھٹنوں کے بل دن رات گزارنے پڑیں گے. آپ کے کام ادھر ہی رہ جائیں گے. میں بتا دوں, یہ کام نہیں ختم ہونے والے, یہ دنیا داری ختم نہیں ہوگی. اپنے خدا کو پکارنا شروع کرو, اپنے خدا کے حضور گھٹنے ٹیکو. اگر سوچو تمہارے پاس لڑکا نہیں ہے, تمہارے پاس بیٹی نہیں ہے, یہ پیسہ یا دولت کدھر اکٹھی کرو گے, کدھر لے کے جاؤ گے؟ ہاللیلویا. کس کو دو گے؟ اگر تمہارے لڑکا ہوگا, تمہاری لڑکی ہوگی تو اسے انجوائے کرے گی.
उस बरकत को जो तुम इकट्ठी करो, उस दौलत को जो तुम इकट्ठी करो। हालेलुया। इसलिए घुटने टेको, अपने खुदा के हुजूर घुटने टेको और खुदा से कहो कि खुदा तेरा कलाम मेरे लिए हुआ था। हालेलुया। मैं बताऊं, मैंने खुदा से एक नई बात सीखी है, जहां पे यीशु होता है वहां पे भीड़ होती है। आमीन। आज के बाद जब प्रेयर करना तो कहना खुदावन जहां तू है वहां पे भीड़ होती है, और यहाँ भीड़ होनी चाहिए। अगर आपका ईमान है यीशु यहाँ पे है, अगर यीशु यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे भीड़ भी हो। हालेलुया। अगर यीशु है तो फिर भीड़ भी होगी, अगर भीड़ नहीं है तो फिर यीशु नहीं है। लोग भीड़ के खिलाफ है, लेकिन भीड़ जहां यीशु वहां भीड़। हालेलुया। इसीलिए नए चेहरे नजर आते हैं आपको। ये चेहरे इसीलिए नजर आते हैं कि चर्च के लोग जाते हैं और जाकर लोगों को लेकर आते हैं। आमीन। अगर अभी कहूं कि हाथ खड़ा करें, कितने लोग दलेरी के साथ हाथ खड़ा कर सकते हैं? जी मैं अपने साथ एक फैमिली लेकर आया था, पिछले साल लेकर आया था, पिछले 6 महीने में लेकर आया था, मैं इतने लोगों को लेकर आया। कितने, लेकिन हाथ नहीं खड़े होंगे, सिर्फ चंद लोग हाथ खड़े करेंगे। सबके हाथ खड़े होने चाहिए कि जी मैं लेकर आया था, मैं फला भाई को लेकर आया था। आपको बताऊं कि तुम्हें इसीलिए खलक किया गया है कि तुम रूहों को पैदा कर सको। तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें मालूम नहीं है। पॉल यंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, पॉल यंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, जितने एवेंजलिस्ट उस चर्च में दुनिया में किसी चर्च के पास नहीं है, और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है। लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली, दुनिया का सबसे बड़ा पादरी, दुनिया का सबसे बड़ा अपोस्टल, जिसकी जिंदगी बचाई, वो एक छोटी सी साधारण सी लड़की थी। तुम अपने आप को सादा से समझ रहे हो? दुनिया को बचाने वालों को एक आम लड़की बचा गई। एक जो साउथ कोरिया की जो जिंदगी बदली है, साउथ कोरिया में जो बेदारी है, आज वो बेदारी दुनिया में घूम रही है। आज वहां के लोग निकल कर दूसरे मुल्कों में मुनादी करें, पर उन्हें मालूम नहीं है कि उनको सबको बचाने वाला एक पॉल है, और पॉल को बचाने वाली एक आम लड़की थी। हालेलुया। एक आम लड़की। तुम अपने आप को आम समझ रहे हो? जब आसमान की भाषा में तख्त लगाए जाएंगे, उस औरत को कहा जाएगा सामने आ जा। कोरिया की हिस्ट्री के खुदा कहेगा कोरिया की हिस्ट्री तेरी वजह से बदली है, क्योंकि कोरिया की हिस्ट्री बदलने वाला पॉल है, और पॉल की जिंदगी बदलने वाली तू है। हालेलुया। तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसकी जिंदगी बदल रहे हो। हालेलुया। तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसको जन्म दे रहे हो, किसको जन्म दे रहे हो। तुम्हें ये अंदाजा होना अगर नहीं है तो आज अंदाजा करो कि तुम एक ऐसे शख्स को पैदा कर रहे हो जिसने जिंदगियां बदलनी है। आमीन। जिसने मुल्क बदलने हैं, जिसने कौमों को बदलना है, जिसने घरानों को बदलना है। लिखा है उसके सर पर उस तरह नहीं फिरेगा। पुराने अहद में ऐसा होता था, आज नहीं है। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि आप किसी शख्स को जन्म दे रहे हो, और ऐसे शख्स को जिसने हिस्ट्री बदलनी है, जिसने कौमों को बदलना है, जिसने सारे मोहल्ले को बदलना है, जिसने डॉग चौधरिया मजराबाल इधर उधर सब कुछ बदल के रख देना है। हमें लगता है कि शायद मैं सिंपल चर्च जा रहा हूं, मुझे मेरा काम है सिर्फ चर्च जाना, प्रेयर करना है, सब बस, दैट्स इट। सोचो आपकी प्रेयर कितनी है। जो जिस माँ ने हाथ खड़ा किया था कि मेरा बेटा पास्टर हो, जिस बाप ने हाथ खड़ा किया था मेरा बेटा पास्टर, मुबशर, एल्डर्स, वर्शिपर हो, उसकी प्रेयर कितनी है, उसकी दुआया जिंदगी कितनी है, उसके रोजे कितने हैं, उसकी पाकीज़गी कितनी है, वो हाथ कितने मारता है, वो अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करता है, अपनी अकल का कितना इस्तेमाल करता है, और खुदा पे कितना भरोसा रखता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? किसको जन्म देना आपने, कौन सी आप एक ऐसी शख्सियत को दुनिया में ला रहे हो जिसने हिस्ट्री बदल के रखनी है। लेकिन पहले बदलना पड़ेगा अपने आप को।
پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. خیال ہمارے سوچے ہمارے پاس یہ ہوگا, ہمارے پاس ہوگا. تبدیلی ہمیشہ باہر سے نہیں, تبدیلی اندر سے نکلتی ہے. ہاللیلویا. بیداری باہر سے نہیں آئے گی, بیداری یہاں سے نکلے گی, بیداری آپ کے اندر سے نکلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدار پہلے آپ کو آنا پڑے گا. بیدار مائیں ہوں گی, بیدار والدین ہوں گے. اگر باپ بیدار ہے, اگر بیٹا بیدار ہے, اگر والد بیدار ہے, اگر ماں بیدار ہے, تو بیداری آپ کے اندر سے جنم لے گی. ہاللیلویا, جنم لے گی بھائی صاحب. لیکن آپ کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیداری اندر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو لانے کی ضرورت ہے جی. اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے تبدیل ہوں گے, تبدیل ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا تبدیل ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. لیکن اب پہلے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا, ڈیسیجن لینا پڑے گا. ماں کو ڈیسیجن لینا پڑے گا. اور لکھا ہے اس کے باپ نے کہا, کیا کہا؟ تب منوح نے 8ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند سے درخواست کی اور کہا, اے میرے مالک, میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا ہے ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں. انہیں پتا نہیں تھا, وہ کنفرم کرنا چاہتا تھا باپ بھی کیا کرنا چاہیے. اسے بتایا گیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ بھائی صاحب کچھ بھی غلط نہیں کھانا, کچھ بھی غلط نہیں پینا, کچھ بھی غلط نہیں کہنا. آج پرابلم یہ ہے, آج بڑی 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 پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیچرڈے کو اتنے لوگ ہونے چاہیے. اگر چرچ اتنی ہے تو سیچرڈے کی پریئر بھی اتنے لوگ ہونے چاہیے. آپ کے آنے کا ٹائم کتنے بجے کا ہے؟ 10. ٹیم آ رہی ہے 10:30. 10:30 کے بعد پھر آدھی ٹیم آ رہی ہے 11:45. اور کلیسیا کب آ رہی ہے؟ 11, 11:15. کیا برکت پائیں گے؟ سوچ ہماری کیا ہے, خیال ہمارے کیا ہے, بدل کے رکھ دینا ہے. سوچ غصہ اتنا ہے نا, اتنا غصہ, اتنا جوش ہے, کلیسیا بدل دینی ہے, محلہ بدل دینا ہے, ملک بدل دینے ہیں, یہ کر دینا ہے. میرا بیٹا پاسٹر, مبشر, ایلڈر ویسی بنو گا. اور ٹائم چیک کر لو, ان کا ٹائم چیک کرو. یہ جو سب کچھ آپ کو لگا نظر آ رہا ہے, یہ 7 بجے لوگ آئے تھے. کتنے بجے؟ اور 7 بجے لگا آئے, اور پھر اس کو 9 بجے فٹ کر کے 9:30 اپنے گھر گئے. دوبارہ 10 بجے پھر ادھر تھے. کیا وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ موٹر مشین ہے کوئی؟ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا وہ کوئی مشین ہے؟ ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی فیملی نہیں ہے. غصہ تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو رہا آج؟ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح ساگ پات کھانے والے شخص ہیں. وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. ان کے اندر آدم جیسے آدم کے اندر دم پھونکا گیا, آپ کے اندر, ان کے اندر بھی وہ آ رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے سب کچھ سیٹ کر کے پھر اپنے گھر گئے, پھر تیار ہوئے, پھر چرچ واپس آپ سے پہلے آئے. آپ نے جو آپ کی خواہشات بڑی ہیں بھائی صاحب, آپ کی خواہش بڑی ہے, آپ کی خواہش بڑی ہے, یہ آپ کی ضرورت بڑی ہے, لیکن آپ کی جو ایفرٹ ہے نا وہ کم ہے. آپ کی ایفرٹ کم ہے. اگر 2 کروڑ کا گھر چاہیے تو آپ کے پاس 100 کروڑ سے, آپ سمجھ رہے ہیں, 200 کروڑ کا گھر لینا ہے, لیکن 100 کروڑ سے وہ گھر نہیں بننے والا. آپ کو 100 کروڑ اور چاہیے, تب جا کے وہ گھر بنے گا. آپ کی خواہشات ہے آپ کا بیٹا پاسٹر, مبشر, ایلڈر, فادر سب کچھ بنے, لیکن آپ کا بیٹا ایک اچھی پوزیشن پہ تب جائے گا جب آپ ڈیسیجن لیں گے, جب آپ فیصلے لیں گے کہ نہیں بڑا کام کرنا ہے. ہاللیلویا. بڑا کام کرنے کے لیے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں, بڑے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. لیکن بڑا ڈیسیجن کون لے گا؟ پادری صاحب لیں گے. اور کون لے گا؟ ہاللیلویا. کیونکہ برکت بھی وہی پائیں گے. میں بڑا حیران ہوں کہ ایک نیا بندہ آتا ہے,
पहली दफा आता है, अच्छा उसे पता चलता है जी आगे जाके दुआ करवानी है, हाथ रखते हैं बरकत मिल जाती है, वो आता है हाथ रखवाता है दुआ करवाता है बरकत पा जाते हैं। कुछ लोग पता नहीं कब से बैठे हुए हैं, कोई बरकत नहीं। पादरी साहब कभी कार बुला के स्पेशल कभी मेरे से प्रेयर करना, फिर ही काम बढ़ना। अब यहाँ से जब मैं हैरान हूँ, यहाँ से अनाउंस किया जाता है, लोग रिसीव करते हैं, जो सालों से नहीं हुआ था वो हो जाता है। आपके ईमान से काम होंगे, आमीन। पहला सैमुएल 11 बाब निकालेंगे, ये तो वो बरकत थी जो खुदा खुद आके आया। 11 बाब उसकी नावियात में लिखा हुआ है, सॉरी पहला बाब उसकी 9वीं और 11वीं आयत लिखा है, और जब वो सीला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कायन खुदावंत की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंत से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नौरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंत की नजर करूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। ये वो वाक़या है कि जब हन्ना के बारे में लिखा है कि ऊपर वाली आयत में लिखा है हन्ना बाँझ थी। आप किसी भी बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड को देखोगे, ज्यादातर जो मैन ऑफ गॉड हैं, ज्यादातर जो बड़े नबी हैं, ज्यादातर जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रखी है, उनकी माएं बाँझ थी। उनकी मदर के हाँ बच्चे नहीं हो सकते थे। अब ये जो सैमुएल नबी है, सैमुएल नबी के हक में लिखा है, उसके मुंह की एक एक बात को खुदा ने पूरा किया। उसकी किसी बात को खुदा ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ग्रेस थी इसके ऊपर। लेकिन उसकी माँ बाँझ थी, उसके हाँ बच्चे नहीं हो सकते। उसको उसकी सौतन उसको चढ़ाती थी और वो बेचारी दुखी रहती थी, हर वक्त दुखी रहती थी, लेकिन हर साल खुदा के घर जाती थी और हर हफ्ते खुदा के घर भी जाती थी। हर साल हैकल में जाती और हर हफ्ते खुदा के घर जाती। और लिखा है एक दिन जब वो खुदा के घर में गई, खुदा की हैकल में, तो लिखा खुदा की हैकल के चौखट के साथ खड़ी होकर लिखे वो जार जार रोने लगी। कब आप खुदा के घर की चौखट पे आके जार जार रोए? कब आप आकर चिल्लाए? हम डॉक्टर के सामने अपना रोना रोते हैं, लोगों के सामने रोते हैं, आदमियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने रोते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हन्ना खुदा के घर की चौखट के पास खड़ी होकर जार जार रो रही है और एली कायन आता है और वो समझता है कि शायद ये नशे में है। उसको वो नशे वाली औरत समझ के कहता है, वो कहती है मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो अपने दुखों की मारी हूँ, मैं तो अपने गमों की मारी हूँ। वो दुखी थी बेचारी, वो गम की मारी थी, वो अपनी सौतन के तानों को नहीं सुन सकती थी। आज खुदा के हुजूर बिलबलाई, चिल्लाई, चीखना चिल्लाना शुरू किया, हाय खुदावंद। वो रोई, वो चिल्लाई, खुदा मुझ पर रहम कर। और वो कहती है अपनी लौंडी को फरामोश मत कर, अपनी लौंडी को खाली हाथ मत भेजना, मैं तेरी लौंडी हूँ, मैं तेरी गुलाम हूँ। और कहती है अगर तू लड़का दे तो वो लड़का सारी जिंदगी भर तुझे दे दूंगी। आमीन। कहती जिंदगी भर तुझे दे दूंगी खुदावंद, तुझे दे दूंगी, तेरे नाम कर दूंगी, तेरे घर में रख दूंगी। और हन्ना ने भाई साहब खुदा को दिया। हालेलुया। आज कहते जरूर हैं खुदावंद बड़े ईमान से खुदा बेटा दे देता है, लेकिन वो सिर्फ बेटे रहता है, वो सैमुएल नहीं बनता कभी। कई ऐसे लोग हैं खुदा से बरकत ले लेते हैं, जब बरकत का जो खुदा से बरकत ली होती है और खुदा से कॉल किया होता है, खुदा से वादा किया होता है, और वो वादा पूरा नहीं करते।
फिर उसके लिए हमें जलील होना पड़ता है, उसके लिए हमें आवारा फिरना पड़ता है, हमें जंगलों में घूमना पड़ता है, हमें बेइज्जत होना पड़ता है। सो कहने का मतलब है कि सो अजीज खुदा के लोगों, एक माँ डिसीजन ले तो कुछ भी कर सकती है। एक माँ अपने घर को तब्दील कर सकती है, अपने घर के पूरे सिस्टम को बदल सकती है। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि माँ और क्या कर सकती है। मैं बताऊं कि माँ सब कुछ कर सकती है। कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा जो काम वो नहीं कर सकती, सब कर सकती है। हालेलुया। अगर सैमुअल नबी पैदा कर सकती है, अगर शमसून जैसे नजीर पैदा कर सकती है, बोलो मुझे और क्या नहीं कर सकती है। हुकूमत वो कर सकती है। बाइबल में ऐसी नबियां हैं, ऐसी औरतें हैं जिन्हें बनी इसराइल पे हुकूमत की है, बनी इसराइल की नबियां रही हैं, क्या नहीं कर सकती। मुझे तो नहीं समझ आता वो कैसे चर्च की मुखालफत कर देते हैं कि जी औरतों की खिदमत ठीक नहीं है। भाई सब हमारे चर्च में तो औरतें ज़्यादा खिदमत कर रही हैं, बहनों को लेके आ रही हैं, बहनें बढ़ती जा रही हैं, बाद में कुछ महीनों के बाद भाई साहब भी आ जाते हैं, भाई का बेटा भी आ जाता है। हालेलुया। कहते हैं हमें घर घर जाने से पता नहीं किस को शर्म आती है, घर घर जाने से। चुगली करने के लिए तो घर घर चले जाते हैं जी। दसी ना भैन के दिन मैं तेनू दसिया, तू ना दसी के दिन है जी। बाद चो कहते छड्डो असी की लड़े है जी। समझ लो हुण अगे जाएगी गल, जिन्होंने कहते छड्डो असा की लेना इस गल चो, आज ही गल जाएगी। मैं बताऊं कि बहनें सबसे बड़ा हथियार है अगर वो उठ जाए मुनादी करने के लिए। हमें क्यों मैं कह रहा हूं बहनें ज्यादा फायदेमंद हैं, क्योंकि भाई साहब जो होते हैं उन्हें सुबह मॉर्निंग में कौन उठाता है? बहनें। 6 बजे भाइयों ने काम पे जाना था, 7 बजे 8 बजे कौन उठाता है? बहनें उठाती है, नाश्ता करवाती हैं, और भाई साहब सारा दिन किधर रहते हैं? काम पे। 2 बजे 4 बजे 6 बजे आते हैं, बड़ी मुश्किल से 2-6 बजे, ज्यादातर 8-9 बजे सारे आते होंगे। तो मनादी कहाँ पे हो रही है? पीछे हो रही है, पीछे गली में हो रही है। जब वो अपनी पड़ोसन को जाके बताएगी जीसस क्राइस्ट के बारे में, जब वो अपनी पड़ोसन को गवाही देगी, जब अपने मोहल्ले वालों को गवाही देगी कि यीशु ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, देखना वो मोहल्ला, वो घर आपकी चर्च में बैठा हुआ नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहली दफा, जब हम इस गली में अभी आए नहीं थे, हमारी चर्च 8 नंबर गली में थे, उस वक्त सिर्फ 2 फैमिली इस चर्च में थी। आमीन। एक बहन रूथ और एक भाई रियाज का घर, बस ये 2 फैमिलीज हमारे चर्च का हिस्सा थी। आज कितनी है? इस गली की सिर्फ बात करा, इस गली की 5 नंबर गली में सिर्फ 2 फैमिलीज, भाई रियाज की फैमिली और बाजी रूथ, ये 2 फैमिलीज हमारे चर्च का हिस्सा थी। आज इस गली में 11 फैमिलीज है, 9 फैमिलीज। आप समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? ये किसने किया है? ये कलीसिया ने अपने, ये खुदा ने, पहले खुदा ने, उसके बाद खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल किया, बहनों को इस्तेमाल किया, बहनों की टीम ने जोर लगाया। हालेलुया। अगर मुबशर से पूछा जाए कितने मुबशर है चर्च में, तो भी हाथ उठेंगे 6-7। कितने लोगों को लेकर आए? हाँ जी, बोलो कितने लोगों को लेकर आए? अच्छा, अब वो लोग हाथ खड़े करें जो अपने साथ जब से चर्च शुरू है और जब से आप हमारे साथ हैं, कितनी फैमिलीज को अगर आप लेकर आए तो हाथ खड़ा करें। बाकी नहीं लेकर आए, आप किसी को लेकर नहीं अपने साथ, कितनी फैमिलीज का हाथ खड़ा करें। समझ नहीं शायद आ रही? कितने लोगों को आपने इनवाइट किया और आज वो चर्च का हिस्सा है? हाथ खड़ा करें। लालो साहब, मैं आप हाथ खड़ा करें, अगर ऊंचा करें, अगर लेकर आए तो। मैं इसलिए हाथ खड़ा करूं, मैं लेकर आया हूं। हालेलुया। कितने अब देखो कितने परसेंट एज चेक कर लो आप, चर्च में कितने लोग मनाती कर रहे हैं। देखो बरकत सबको चाहिए, बरकत कितनी चाहिए? भाई साहब को पंड वड्डी सारी होवे, भाई साहब इन्नी को होवे कि पंड चो बाहर बरकत डिगदी होवे।
हालेलुया। एड्डी वड्डी पंड बंद हो कि उस पंड चो बाहर डिग डिग पवे। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आप बरकत पाएंगे जरूर। बरकत आपके लिए है। आमीन। इस चर्च की एक एक बरकत का हकदार आप सब हैं। आमीन। आप बताऊं, जरूरी ये है कि सैमुअल नबी पैदा करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रेयर कितनी है? कोई नहीं। लिखा है अपने आप को क्या करना? नापाक। तू अपने आप को नापाक ना करना। और अगर जो आप वॉच कर रहे हो, जो आप वॉच आप देख रहे हो, किसको देख रहे हो? किस चीज को? आपका फोकस किसके ऊपर है? आपका ध्यान किसके ऊपर है? किस गंदी चीज को आप देख रहे हो? किस बुरी चीज को आपने ताड़ के रखा हुआ है? और आपकी आंखें कुछ देखती हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरा मुंडा कभी पादरी हो ना, गज बज के कलाम सुनाए। हालेलुया। और देखती किसको है? और वो मुंडा की वेरे है। क्यों जी पादरी साहब किधर गए? ये पादरी पारस कितने गया हैं जी? क्या देख रहे हो? तुम्हें बनना क्या है? तुम्हें अगर कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मखसूस किया हुआ है। माँ ने उठाकर अपने बेटे को कहाँ पे रखा हुआ है? हैकल के अंदर रखा हुआ है, ताकि ये आने वाले टाइम में खुदा की खिदमत करे। उस माँ ने इसलिए डिसीजन लिया था कि उस वक्त बदी बहुत बढ़ चुकी थी। हैकल में काम करने वाले पत्रकार थे उस वक्त। एली कहन के बच्चे, एली कहन के बेटे कहन थे, लेकिन कहन की खिदमत नहीं कर रहे थे। इसलिए उस माँ ने डिसीजन लिया, मैं अपना बेटा तैयार करूंगी और मेरा बेटा दुनिया को बरकत की तरफ लेकर जाएगा। दुनिया के लिए भाई से बरकत होगा, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए भाई से बरकत होगा। उस माँ ने डिसीजन लिया और पुत्र ने भी लाज रखी। हालेलुया। सलाम ऐसे बेटों को, सलूट इंज दे पुत्रां नूं जेड़े माँ बाप की लाज रखते हैं, उन्हां दी इज्जत संभाल के रखते हैं। नहीं मेरा बाप पादरी है, नहीं मेरा बाप मुबशर है, नहीं मेरा बाप फादर है, नहीं मेरा बाप एल्डर है, नहीं मेरा बाप वर्शिपर है। मैं अपने बाप की बरकत को आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया। मेरे उस्ताद कहते हैं जब उनका बेटा दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम मयून है, और वो कहते हैं मैंने अपने बेटे का नाम मयून इसलिए रखा क्योंकि मयून परिंदा एक ऐसा है जो अकाब के ऊपर बैठता है। वो कभी भी जमीन से उड़ना शुरू नहीं करता, कभी भी दरख्तों के उड़ते, उसकी परवाज जो शुरू होती है ना, वो अकाब की परवाज जब खत्म हो जाती है तो फिर अकाब के ऊपर से अपने पर खोलता है और फिर उड़ना शुरू करता है। वो कहते हैं मुझे खुदा ने कहा है कि मैं तुझे अकाबों की माने जोड़ दूंगा, और वो कहते हैं मैं अकाब और मेरे ऊपर मयून और मेरा बेटा वहां से परवाज शुरू करेगा जहां से मैं अपनी परवाज छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या कोई ऐसा बेटा है, कोई ऐसी बेटी है कि जिसके माँ बाप ने जहां से अपनी खिदमत शुरू की उसका बेटा वहां से शुरू करेगा? हालेलुया। एक जो बिजनेसमैन बेटा होता है ना, उसका बाप जहां पे अपनी खिदमत को छोड़ता है उसका बेटा वहां से शुरू करता है। एक जॉब वाला जो आदमी होता है उसका बाप जहां से शुरू करता है उसका बेटा भी वहीं से शुरू करता है ना, कि नहीं? ऐसा ही है। बिजनेसमैन और एक पास्टर का बेटा जहां से पादरी साहब एंड करेंगे बेटा वहीं से शुरू करेगा। एक वर्शिपर का बेटा जहां से एंड करेगा बेटा वहां से शुरू करेगा। हालेलुया। अब सोच लो तुमने अपने बच्चों को कैसे बनाना है, और बच्चे भी सोच ले आपको कैसा बनना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसका नाम यूहन्ना रखा ना तो यूहन्ना को यूहन्ना बनाना, उसको गोविंदा मत बना देना। हालेलुया। उसको यूहन्ना बनाना। लेकिन ये यूहन्ना तब बनेगा जब बाप और माँ दोनों मिलकर घुटने टेकेंगे और तीसरा पुत्र विचकार बह के दुआ करेगा, तब ऐ काम होगा। हालेलुया। अच्छा, माँ बाप तो दुआ करें, उनको कहते भी हैं, सुबह भी उठाते हैं, शाम को ओ बाप बोला मुंह नहीं तो पता,
उन्नी देर दुआ मुक जाती और टशन ही नहीं मुकते कभी कभी मुंह धोना पैदा कभी ब्रश करना पैदा कभी कुछ टशन और टशना दे विच स्कूल दा टाइम मां कहती छेती कर स्कूल नहीं ओह कैसे तुम बड़े आदमी बनोगे कैसे तुम लीडर बनोगे कैसा लीडर देखो लीडर के टाइम टेबल देखो हालेलुया लीडर दी आंखें नहीं खोल दी हैं अच्छा 100 लोग ऐसे हैं 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जो रूटीन बनाते हैं सुबह आया करने शामी आया करने दोपहरी सब उन्हें चेक भी नहीं था पर कुछ ऐसा होता है जेड़े चले होंगे ने सुबह उठते नहीं और कि कहने खुदावंद तेरी मर्जी पूरी है हालेलुया कुछ मेरी तरह झल्ले होते हैं कहते खुदावंद उठते सारे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी मर्जी आज पूरी हो हालेलुया टीपीओ जशुआ कहते हैं कि वो मुंह धोए बगैर प्रेयर करता था किसी ने पूछा आप इतनी बड़ी बेदारी कैसे लेकर आए इतनी बड़ी बरकत आपके पैसे कहते हैं मैं जो सब सुबह उठता हूँ आँख खोलता हूँ तो बिस्तर नहीं उठाता बिस्तर के ऊपर ही प्रेयर करता हूँ 10 मिनट कहता खुदावंद तेरा शुक्र है आज तेरी मर्जी पूरी है हालेलुया और उसके बाद अब प्रेयर तो बाद में शुरू होगी प्रेयर अभी बाद में शुरू होगी कि वो कहते हैं मैं ब्रश भी नहीं करता मुंह भी नहीं धोता हालेलुया वो कहते हैं कि हमारे हक में लिखा है कि वो तुम यहूदा के वो यीशु के हक में लिखा है वो यहूदा का शेर बब्बर है और शेर बब्बर को मानने वाले उनके हक में लिखा है वो उसके बेटे और बेटी हैं कहते शेर बब्बर दा पुत्र है हालेलुया तो कहते शेर दे मुंह तो पिन हालेलुया तो ये उनकी अपनी सोच है और मैं कहता हूँ इसको बिठाओ आराम से बैठ एक कान के नीचे लगाऊंगा हालेलुया है वैसे डांटना गुस्सा नहीं करना हालेलुया सो जरूरी है इस बात को समझना कि आप खुदा के लोग हो और आपके अंदर से ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो बेदारी लेकर आए आमीन इसलिए अजीज खुदा के लोगों हमारा सबका इकट्ठा होना सैटरडे को इकट्ठा होना और मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी बहनें हैं वो सब जुमेरात को इकट्ठी हुआ करें जुमेरात की रात सारी बहनें इकट्ठी हुआ करें और आके अपने बच्चों के लिए प्रेयर किया करो आप बेदारी देखोगे आमीन मैं आपको सच कह रहा हूँ लिख लेना और कभी कभी मन में से कुछ निकलता है लिख लेना जो बहनें जो भाई सैटरडे और जो बहनें जुमेरात की प्रेयर में आके अपने बच्चों के लिए प्रेयर करोगे अगले साल में तुम्हारे बच्चे टोटल तब्दील नजर आएंगे आमीन तुम अपने हस्बैंड को भी तब्दील नजर देखोगे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बेटियां बेटे टोटल एवरीबॉडी सब तब्दील नजर आएंगे आमीन पर एंजना वे कि बंदा सुता ही रहे हैं जी वो हमारे नाना जी कहते थे कि सुता बंदा ठा लीदा सुता बंदा ते जागदा नहीं ठाया जाता जागदे नहीं जे कोई ठा सकता तो हम सोए हुए नहीं हैं हम सोए हुए असी जागदे सुते हुए मतलब पंजाबी चौकी ने घेस मार के बैठे हैं ते घेस मारिया बंदा ठीक एक ऐसा जानवर है जो घेस मार के बंदा है पता है ना कौन है ना घेस मारिया बंदा ठीक वो कह रहा बड़ा घेसला जाए यार वो चुप करके बढ़ जाता है तो इसलिए होशियार रहो बेदार रहो खड़े होने की जरूरत है और जागने की जरूरत है हालेलुया मैं आपको ये सब कुछ आपको नहीं कह रहा आपको ध्यान समझना है आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं खुदा न खास्ता मैं कौन होता हूँ मैं तो खुद एक नचीज खाक हूँ नपाक गंदे लोथड़ों की मानिद हूँ लेकिन ये खुदा की कुदरत है उसने मुझे खड़ा किया हुआ आमीन हालेलुया आप खुदा के बेटे और बेटियां खुदा आपसे प्यार करते हैं खुदा आपको जगा रहा है और इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए वो कहता है सोने वाले जाग मुर्दों में से जी उठ
हालेलुया। ऐ सोने वाले जाग, आपको जागने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है और अपने अंदर झांकने की जरूरत है। किसको जन्म दिया मैंने? हालेलुया। और जिसको जन्म दिया है उसको पता होना चाहिए, उसको याद दिलाओ कि पादरी साहब, कल मैं परसों एक बहन के घर गया, वो बच्चा बड़ी शरारतें कर, मैं कहा यार तू तो कबाड़ी लगना है मैनू, तो बाजी कहती भाई साहब तुझे नहीं कहना। मुझे याद आ गया, मैंने कहा कलीसिया को अच्छे से याद है, उसका नाम यूहन्ना है। आमीन। उसकी तैयारी करवाओ ताकि आने वाले टाइम में वो न डर हो, उसके अंदर डर खौफ नहीं हो, वो लोगों को ठक ठक करके बपतिस्मा दे लोगों को। हालेलुया। इतना मसा इसके ऊपर और यूहन्ना के ऊपर कि यूहन्ना को जाना ना पड़े, लोग यूहन्ना के पास आके के हमें बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने बच्चों को तैयार करना है। हालेलुया। यूहन्ना जो तुम्हें, एक तो होता है नाम रखना, तुम्हें नाम रख के नहीं मिला, तुम्हें दिया गया है परफेक्टिकली। ये यूहन्ना नाम के जो दो बच्चे हैं ना, ये आम बच्चे नहीं है, और युआस ये तीसरा बच्चा है, और एक दो और बच्चे मुझे नाम नहीं उनके आ रहे। ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये परफेक्टिकली बच्चे आए हुए हैं। इधर एक और बड़ा, वो अभी से रूहें बचा रहा है, अभी से रूहें बचा रहा है। सोच सकते 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। क्या नाम है जिसका? सिलास। अभी से एक फैमिली के घर के कहता है तुसी साडे नाल साडे चर्च जाना, नहीं तो मैं तुहाडे घर बैठे रहना। लेके आया था फिर। सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो? मैं आप बताऊं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, परफेक्टिकली बच्चे बुलाए गए हैं। और ये खुदा की कुदरत है। इसलिए ये सारे बच्चों का आज इसलिए जिक्र करो, कभी जिक्र नहीं किया। आज का मैसेज इन बच्चों के साथ रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है भाई इत्तेफाक से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? भाई इत्तेफाक से खड़ा नहीं हूँ। इसके पीछे डिसीजन लिए गए हैं, इसके पीछे फैसले किए गए हैं, और इसके पीछे जंग की गई है, लड़ाई की गई है, फाइट की गई है किसी के साथ, और फाइट करके फतह किया मेरी माँ ने। हालेलुया। एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मेरे दादाजी, इन दोनों ने मिलकर फाइट की है, जंग की है, रूहानी लड़ाई की है, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे थोड़ी खड़े हैं। हालेलुया। आपके बच्चे भी यहाँ खड़े होंगे। आमीन। मैंने कहा आपके बच्चे यहाँ पे खड़े हुए, प्रीच करते हुए, प्रचार करते हुए, गवाहियाँ देते हुए नजर आएंगे। आमीन। हालेलुया। ईमान से रिसीव करना। आज समसोन और सैमुअल रिसीव करना, ये तुम्हारे लिए नबूवत की जा रही है। आमीन। और जैसे हन्ना ने डिसीजन लिया, खुदावन लिखा, वो जार रोई, चिल्लाई और फैसला किया, खुदावन तू मैनू दे ते मैं तेन दे दूंगा। आमीन। कोई खुदा से कमिटमेंट करो। कमिटमेंट समझते ना? हैं जी? वो सौदाबाजी करो खुदा से सौदा कर लो। खुदावन हम अपना सब कुछ तुझे देते हैं, बस एक दफा खुदावन ऐ लानत खत्म कर दे। एक दफा खुदावन ऐ कर्ज ला दे मेरे सिर तो। आमीन। एक दफा खुदा मेरी लाज, खुद कहती है खुदावन, कहती है खुदावन अपनी लोंडी को फरामोश मत कर। वो कहती है अब और बड़ा कन्फर्म कहती है, फरजंदे नूरीना बख्श। कई दफा लोगों को बोला जाता है, कहते नहीं खुरे एंजी कह रहे हैं पादरी साहब, ऐदा नहीं जब पादरी साहब कुछ भी कहने। आमीन। और मेरी आदत नहीं है ऐसे भी कुछ कहना, जब तक आसमान का खुदा दिल में बात न डाले। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि 2 घंटे प्रेयर कर, तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है। अब वो नहीं कर रहा, करनी तो पड़ेगी। पिछले दिनों मैंने एक बहन को कहा था, मैंने कहा 2 घंटे आपकी प्रेयर होनी चाहिए, 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आपकी प्रेयर होनी चाहिए। कहा पता नहीं कितने ही करेंगे, रास्ता नहीं खुलेगा। मैं उसको बता रहा हूँ, रास्ते सारी जिंदगी बंद रहेंगे। 2 घंटे 40 मिनट प्रेयर नहीं वो करेगी, कभी रास्ते नहीं खुलेंगे। क्या है उसमें? इसलिए आपको जो चाहिए ना वो बहुत बड़ा है। आपको समसून चाहिए, और समसून वो था जिसने सारी फलस्तीन कौम को मार गिराया था।
आज मदर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. मदर डे समझ रहे हैं? मदर को समझ आ गई? आपकी आवाज नहीं. मैंने कहा मदर को समझ आई? आपको भी समझ आ गई? आपकी आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा समझ आ गई? अब जो बच्चे हैं, अब बच्चों को समझना. बच्चों को समझ आई? आ गई. आ गई है. ये कल्ले नहीं लगता ये सबसे जबरदस्त बेटा है मेरा. आमीन. सबसे पहले ये सारा कुछ करता है, उसके बाद सबसे पहले भी आता है, टीम से भी पहले. आमीन. घर में पता नहीं ये क्या होगा. घर में छोड़ो, ये वो सिक्का है जहां भी आप लगाओगे ये फिट होगा. आमीन. वो कहते हैं पंजाबी, ये वो ना मत कहना खोटा सिक्का नहीं है ये वो सिक्का है. दुनिया में ऐसे ऐसे सिक्के हैं जो आपको पता नहीं है. अगर कोई नॉलेज रखने वाला शख्स है तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके उड़ते, आपके चलते जहाजों को बंद कर सकते हैं. ये वो सिक्का है. आमीन. ये किसी भी चीज को बंद करने की और किसी भी चीज को चलाने की पावर रखता है. आमीन. अपने अंदर झांकना और तैयारी कर दे यीशु के नाम से. आमीन. हालेलुया. और मुझे नहीं मालूम है क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता. भाई साहब, घर वाले परेशान हो गए, भाई साहब की कहीं जा रहे हो, ऐसे स्यापा है. आपको ये बता दो ये परफेक्टली खुदा आपकी जिंदगी में आपके घराने को चेंज करेगा. आमीन. कैसे करेगा? पैसे से करेगा, दौलत से करेगा, प्रचार से करेगा, पर ये कुछ बड़ा करेगा. आमीन. हालेलुया. सबको पीछे छोड़ देगा. आप सब पीछे छोड़ देंगे अपने खानदान में सब लोगों को. लेकिन अगर किसी सैमुअल ने डिसीजन ले लिया कि माँ ने तो मुझे खुदा के घर में रखा हुआ है और उत्थे और भी कुछ बैठे सन. ऐसा है कि खुदा के घर में रहने के बावजूद भी कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते. कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं, खिदमत में होने के बावजूद उनका स्टेटस सही नहीं होता, उनका घर में स्टेटस सही नहीं होता, उनका मोहल्ले में स्टेटस नहीं सही होता, सिर्फ चर्च में स्टेटस सही होता है. हालेलुया. राबा शाबा लाबा राबा लाबा. बस इथों बाहर निकले थे, बस सब कुछ खत्म. फिनिश. जैसे गुब्बारे से हवा खत्म. संडे ਨੂੰ आए, हवा पर ही चर्च आ गई. ओ बड़ा फुले फुले नजर आएगा तन. ਉਹਨੂੰ कुछ छेड़े तो सही. हैं जी. कुछ चर्च में ऐसे होते हैं, जरा जो कोई बाजी कह रहे बाजी थोड़ा अगे ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ पता नहीं की कहता तन. और बाजी थोड़ा अगे हो जा, तेरी मेहरबानी. हालेलुया. भाई साहब भी कुछ ऐसे हैं. इसलिए देखो ये इब्लीस के प्लान है. वो हवा भर देते हैं लोगों के अंदर, वो फूल जाते हैं. पता नहीं भाई साहब इतने आगे बैठो, बहुत मसला है. हमें कौन सी टेंशन है? मुझे इधर बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐ सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ वजह तो इतने बिना, वरना मेरा दिल कर दे मैं भी इतने बा. आमीन. हालेलुया. ऐ बेलो थले बैठी मुझसे ज्यादा हलीम है. आमीन. सो कहने का मतलब यह है, नीचे ऊपर वाला कोई चक्कर नहीं है. इधर स्वर्ग जाने ना उदो लग पता चले कलीसिया सारी अगे ते पादरी सारे थले. हालेलुया. ये बड़े यशी कर देंगे अगे उत्ते आके बह जाए. पता चले कलीसिया सारी स्टेज के उत्ते ते पादरी साहब नवा उल्टा काम हो जाए. पर लिखा हुआ है, लिखा है एक टाइम आएगा कि जो अव्वल है वो आखिर, और जो आखिर है अव्वल हो जाएंगे. तो लगता तो कुछ इंज ही है. इस तो मैंने लगता मैं पहले ही थले रह जावा ताकि अगे जो उत्थे जा. सो यानी कहने का मतलब है अपने अंदर को चेंज करो, तब्दील करने की जरूरत है. बंदा देखो, बंदा थल्ले बह के भी लगता वो उत्ते ही बैठा है. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. और जितने कह रहे हो वो कह रहे भाई साहब एक दफा बता दो कितने बैठे, तो तुसी भी थोड़ा ख्याल करा करो. इको बारी ओनू पा दो. हाँ ये भी 10 बारी कहने के अगे हो जा, और अगे हो जा, थोड़ा थोड़ा कह रहे थे. अगर नहीं कोई हो रहा तो जो पीछे जाते ना वो अगे बात, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने की. आमीन. ये चर्च की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना. देखे आप पहले से बड़ी बेहतरी है. एक टाइम होता था कि बड़ा शोर होता था, आहिस्ता आहिस्ता अब देखे शोर कौन करता है? ये छोटा बच्चा.
जो स्कूल नहीं जाता भाई साहब वो शोर तो करेगा। हालेलुया। जो स्कूल जाता है वो एक लग भी सकती है। तो इतों मैं तरावां ते कोई गुस्सा ना करे, ए बस थोड़ी देर वास्ते, बाकी तुहानू पता ही तुहाडे घर आइए तो किंज हुंदा है। तुहाडे घर शोर पा रहे ने, मैं बैठा हूं इत्थे नहीं मैं पान देंदा शोर। हालेलुया। ए साडा घर है भाई, और भाई माजरत है सारा चर्च तुहाडा। हालेलुया। और पादरी साहब कहते हैं साढ़े चर्च है भाई। देखो मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हलीमी जो है ना वो लोगों के दिलों को जीत लेती है। ये चर्च पादरी साहब का नहीं होता, चर्च होता है, चर्च जो है वो खुदा का है। चर्च जो है वो कलीसिया जो है वो खुदा की है। हालेलुया। हम सिर्फ इसका ध्यान रखते हैं सारे। ये मेरे कल्ले का है ना कि मैं कल्ला ही टेंट लांदा। हालेलुया। कल्ला ही सफाइयां करदा, कल्ला ही गीत गांदा, कल्ला ही सारा कुछ करदा। इसका मतलब है सारे दा ही है। हालेलुया। तो जरूरी है कि जो यूहन्ना है वो यूहन्ना का काम करे। जो 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 हन्ना का काम है वो हन्ना का काम, हन्ना खुद अपना काम करे। हन्ना का काम सैमुअल नहीं कर सकता और सैमुअल का काम हन्ना काम नहीं कर सकती। इसलिए जो समसून का काम है वो समसून को ही करने दो। कई दफा ऐसा होता है कि पादरी साहब लेट रहे और ले आओ इधर प्लेट भर के, ए दुआ करने वाला सानू दुआ नहीं आंदी। पादरी साहब पता नहीं कितने अज आ लैन दे इन्हां नू, ओ फड़ के दुआ करके आए बाप बेटा रुक चल देख दे विच पा दुआ करके बंड दे, आ लैन दे अज प्लग पता नहीं जाना क्या कर रहे जी। ऐसा काम किसने किया था याद है? किसने किया था? साउल ने। और खुदा ने कहा था आज के बाद बादशाह नहीं रहेगा। तो कर लो दुआ तुसी आप ही। हालेलुया। इसलिए माएं अपना काम करें, अपने हाथ में सोटा रखें। ये लाड प्यार खत्म करें। लाड प्यार होता है चीजों का, लाड प्यार होता है खाने पीने का, लाड प्यार होता है शॉपिंग का। ये दुआ का कोई लाड प्यार नहीं है। ये स्कूल जाने का कोई लाड प्यार नहीं है। स्कूल नीचे कर हाथ। ये लाड प्यार जो है ना ये खत्म करें। अपने बच्चों को जबरदस्ती फोर्सफुली उठाएं, प्रेयर करो। हालेलुया। उठाओ इनको, उठ जा। छुट्टी हो या छुट्टी ना हो, ये माँ चाहे अपने बेटे से प्रेयर करवा सकती है। जैसे वो अगो पता कि और रहन दो छुट्टी का दिन, सो लैन दो बचायन है जी। ये बड़ा मुंजी लान दे जो थक गया सा रात का है बड़ा। ये आधी जनरेशन खराब करने वाली माएँ हैं जो कहती है रहन दो छुट्टी का दिन, सो लैन दो। उठकर इससे प्रेयर करवाओ। कोई किसी का दिल नहीं करता प्रेयर करने को। साढ़े घर आ जाए वेख मेरा भी दिल नहीं करना दुआ करने। ये दिल किसी का भी नहीं करता, पात्रियों का भी दिल नहीं करता। ये दुआ करनी पड़ती है, दिल नहीं करता। दिल लिखा दिल हिलाबाज है जी, ये हिलाबाज है। इसका ये दिल ये नहीं कहेगा दुआ करे, ये दुआ करनी पैंदी है। रोजा रखने दिल नहीं करता, ये रोजा रखना पड़ता है। चर्च जाने को दिल नहीं, चर्च जाना पड़ता है। दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। हालेलुया। इन्होंने काम ही नहीं मुकते पता। अच्छा क्या मुझे समझ नहीं आती 11 बजे आने का मतलब क्या है? क्या घर में किया जा रहा था? 6 बजे हस्बैंड ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ सब कुछ खत्म। पता नहीं किंज हो जाता है। संडे वाले दिन क्यों नहीं खत्म होता? क्यों जी? हालेलुया। संडे वाले दिन क्यों नहीं खत्म होता? इसका मतलब यह है कि हम सुस्त हैं। क्यों जी आशिर साहब? मैं भी बड़ा लेट आ मेरे। चर्च की टीम जो वो पीछे से लेकर मैं कहता हूँ सारी टीम, सिर्फ जो इंतज़ाम करते हैं ना वो जल्दी आते, वो बेचारे जल्दी इंतज़ाम ही करते हैं, फिर दोबारा छेती चर्च। बाकी सारी टीम लेट, एवरीबॉडी लेडीज जेंट जितनी टीम है सारी लेट।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ सो देखिए मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा कि आप लेट हो भाई साहब हालेलुया सो खुदा आपको बरकत दे आइए खुदा के हुजूर झुकेंगे दुआ करें जीसस